पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन इस वक्त भी एक डील मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब से जो है वो गए अमेरिका में सेनेट में, वहां पे जाके उन्होंने सेनेट के सामने मामलात रखे, लेकिन ये वही सेनेट है जहां पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दीगर कुछ और लोगों के खिलाफ ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज़ उठाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बुखारी साहब ने जो है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो यूज़ करते रहे, लेकिन आसिम मुनीर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो है वो तकलीफ होती है, वो मना करते हैं इससे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रास्ता निकालना चाहती है, या अली अमीन गंडापुर के पास कोई रास्ता है जो उन्होंने 90 डेज़ की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब, क्या जो डील इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब भी मौजूद है कुछ सोर्सेज के मुताबिक, क्या इमरान खान साहब उस डील को कबूल करेंगे? उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें तो लगता है कि नहीं। यानी अगर आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरा पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि जी जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने नहीं झुकूंगा, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी थोड़ी सी टोन डाउन हुई है इन मामलात को लेकर। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौके बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस उस जगह पे है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक तैयार हो रही है, जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तैयारियां कर रही है, ऐसे मौका पर हमेशा हुकूमत चीज़ों की कीमतें कम करती है ताकि प्रेशर कम हो। लेकिन हुकूमत को इस अपोजिशन के नालायकी पर इतना यकीन है कि हुकूमत ने चीज़ों की कीमतें कम करने की बजाय उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है 5.5 रुपये, डीजल 11.5 रुपये इन्होंने महंगा कर दिया है, और इसके ऊपर आपको ये 15 दिन में दूसरी मरतबा किया है। पहले भी इन्होंने टका की कीमत बढ़ाई थी, तो लगभग 15-20 रुपये इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों में, और अगले 15 दिनों में ये फिर बढ़ा देंगे। और आलमी मंडी में लगातार कम होती जा रही, कम 70 रुपए से भी नीचे चली गई आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में 125 तक गई थी, तो तब भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कंट्रोल थी, कम थी, और तब सारे इस पे बात करते थे। आज कोई बात नहीं करता, खास तौर पे अपोजिशन बात नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि सारा इन्हिसार इस बात पे रखा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम लोगों को बाहर निकालेंगे, इमरान खान जेल काटेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उसके बदले में हमें वोट पड़ा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा लगता है ये सोच लिया है कि हमने इमरान खान की मकबूलियत पर रख कर ही हमेशा सियासत करनी है। जो अवामी सियासी इशूज हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं उठाता। आप गौर कर देना, किसान के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? आप इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमने तहरीक चलाई है। प्रैक्टिकली निकले? नहीं निकले। मजदूर के लिए निकले? नहीं निकले। बेरोजगारी के लिए निकले? बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 22% तक चली गई, निकले? नहीं निकले। गुर्बत के लिए निकले? आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है तकरीबन, और ये सारा इसी दौरे हुकूमत में हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई? नहीं हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई। और वो सोशल मीडिया का कमाल है जो प्रैक्टिकली मैदान में निकल कर, सियासत आपने मैदान में करनी होती है। अगर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पे ही सिर्फ आपको वोट डाल देती तो क्या आप इलेक्शन जीत जाते? उसके लिए लोग निकले, प्रैक्टिकली पहुंचे, डब्बों के अंदर वोट डाले और वोट डालकर उनके ऊपर पहरा दिया, इस तरह आपको सीटें मिली। तो आप प्रैक्टिकली आवाम के साथ खड़े हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। यानी महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आदमी के साथ आप खड़े नहीं हुए, मुआशी तबाही होगी। आटे का स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई खड़ी हुई? नहीं हुई। चीनी के स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज किया? नहीं किया। दहशतगर्दी बेकाबू हो गई, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पंजाब में हुआ, क्या कुछ किया पीटीआई ने? कख नहीं किया। वुकला का साथ नहीं दिया, उसातिज़ा का साथ नहीं दिया, तलबा का साथ नहीं दिया जो तलबा के साथ हुआ, बल्कि बैकफुट में चले जाते हैं। हत्ता के जो सहाफ़ियों के साथ हुआ उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों का साथ नहीं दिया। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को थोड़ी मार पड़ती थी ना, तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती थी। आज इस दौर में सहाफ़ियों को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सहाफ़ियों का इवन नाम लेने तक के लिए भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। जमात इस्लामी के लोग मुझे मिलने आए, नून लीग के लोग मिलने आए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राब्ता किया। जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया, पीटीआई को बंदा मिलने ही नहीं आता था, डरते थे सारे। बल्कि जो राब्ता करते थे वो कहते थे इमरान साहब आप बोलना बंद कर दें,
मुझे शहरियार अफरीदी ने भी ये कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान साहब आपने बिल्कुल अब कोई प्रोग्राम नहीं करना, किसी किस्म की बात नहीं करनी, बड़ी तकलीफें आपने और आपके खानदान ने देख ली है, लिहाजा अब आपने चुप करके बैठना है। मैं हल्फन कह रहा हूं, इन दोनों से आप पूछ लें, इन दोनों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इमरान साहब अब किसी किस्म का वीलॉग नहीं करना आइंदा जिंदगी में, आप वक्त गुजारें अभी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो मैंने इनसे कहा जी मैं तो जब अपने आप को सेहतमंद महसूस करूंगा मैं काम करूंगा। तो ये मिलने तक नहीं आए, किसी दोस्त ने बातचीत करवा दी, कभी तो करवा दी। तो ये बिल्कुल मीडिया के साथ खड़े नहीं हुआ। सत्तूर के साथ जो हुआ, मुतीउल्लाह जान के साथ, सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब के साथ, शायर भी हैं, समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, सिद्दीक जान के साथ जो हुआ, पाकिस्तान से बाहर जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं उनका नाम लेते हैं, इक्का दुक्का एक दफ़ा अली मोहम्मद खान साहब ने नाम लिया, आलिया हमजा साहबा ने एक दो दफ़ा नाम लिया कहीं पे, इक्का दुक्का दफ़ा, या एक मुझे याद है शाहिद खटक ने शायद नाम लिया था। उसके अलावा तो किसी ने बात ही नहीं की कभी सहाफ़ियों के बारे में, आवाज़ इन्होंने उठाई नहीं, हालांकि सहाफ़ी ही इनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। बहरहाल अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन खड़े होकर नहीं दिखाया, ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि इन्होंने अवाम के